नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नासिन जोनल कैंपस लखनऊ के टॉक शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी ऑडिट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे पहलू निकल कर आते हैं जो हम सामान्य स्क्रूटनी में नहीं देख पाते हैं जब हम रेंज पर स्क्रूटनी कर रहे होते हैं। आज के सेशन को हम डेडिकेट करेंगे उस तरह के अपने ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने डिपार्टमेंट को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और जिनको बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में अंदाज़ा नहीं है। हमारे साथ हैं रोहित श्रीवास्तव जी। रोहित जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में हम रोहित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ऑडिट कैसे करते हैं और ऑडिट में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके पहले आपको रोहित जी का परिचय दे दूं। रोहित जी तकरीबन 15 साल इस डिपार्टमेंट में उनको हो चुके हैं। ऑडिट कमिश्नरेट लखनऊ के बहुत सक्सेसफुल ऑफिसर्स में से एक रहे हैं, तो ऑडिट के तमाम पहलुओं की उनको जानकारी है। रोहित जी, जीएसटी ऑडिट क्या है, क्यों ज़रूरी है? जीएसटी ऑडिट के बारे में सरल शब्दों में समझाऊं आपको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी ऑडिट में जीएसटी एसएससी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे उसके द्वारा फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न्स का मिलान किया जाता है एक तरीके से। मतलब उसने अपनी बैलेंस शीट में, अपने अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में जो भी डिटेल्स शो की, जो उन्होंने आपको शो किया है वैसा ही उनके रिकॉर्ड्स में है या नहीं है, बेसिकली आप ये चीज़ देखते हैं, तो ये जीएसटी ऑडिट है। जी जी जी। क्यों ज़रूरी है, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ताकि आप किसी किस्म की इरेगुलरिटी है तो उसको फाइंड आउट कर सकें। जी जी। होता क्या है, कभी कभी जीएसटी रिटर्न्स के माध्यम से जो वो डिटेल बताता है एसएससी डिपार्टमेंट को, कुछ चीज़ों में उसको क्लियर नहीं होता, इंटरप्रिटेशन का मैटर आता है। कभी वो समझता है कि इस पर टैक्स नहीं पड़ना चाहिए जबकि उस पर टैक्स होता है। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसके रिटर्न लेट फाइल होते हैं या उसको समय से नहीं फाइल किया होता उसने, और किसी एक एक्टिविटी पे उसको लगता है कि एग्जम्पशन मिलना चाहिए या पार्शियली टैक्स पे कर रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मसला इंटरप्रिटेशन का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से ये सब चीज़ जरूरी है। जीएसटी ऑडिट की जब हम बात करते हैं रोहित जी, प्रक्रिया क्या होती है? मैं उस पूरे प्रोसेस को बुलेट पॉइंट्स में जानना चाहूँगा। जरूर। तो मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम होता है, सबसे पहले जो वो है सिलेक्शन ऑफ यूनिट। ठीक है। मीन्स हमें ये उन यूनिट्स को पता होना चाहिए जिनका हम ऑडिट करने जा रहे हैं। जब यूनिट का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम उस यूनिट को, जिसको कि हमको ऑडिट करना है, उसको हम एक लेटर के माध्यम से सूचित करते हैं, जिसको कि ADT 01 कहते हैं, कि 15 दिन 20 दिन को समय दिया जाता है कि इतने दिनों में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स फिर ऑडिट प्लान या डेस्क रिव्यू बनाते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप हुआ सिलेक्शन ऑफ यूनिट जी। दूसरा स्टेप हुआ डेस्क रिव्यू। जी। डेस्क रिव्यू का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं उनका रिव्यू करना, उसके बेस पर एक ऑडिट प्लान बनाना कि अब आगे क्या चेक करना है। जी। तो तीसरा स्टेप, हाँ, ऑडिट प्लान अप्रूव होने के बाद फिर ऑडिट कंडक्ट की जाती है। ऑडिट हम एसएससी के प्रेमाइसेस पे भी जाके कर सकते हैं और ऑफिस में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी। ठीक है। तो जैसे ही ऑडिट कंडक्ट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एसएससी, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसमें जो भी हमारे पैराज निकलते हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस निकल के आते हैं, उसके आधार पर ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव बनाई जाती है, जिसका कि अप्रूवल कंसर्न इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया जाता है। तो अगला स्टेप हो गया ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट का। उसके बाद वो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कमिश्नरेट्स में MCM आयोजित की जाती है महीने में एक बार, MCM मीटिंग, जिसमें कि वो सारे पैराज पढ़े जाते हैं। कमिश्नर की चेयरमैनशिप में वो कमेटी मीटिंग होती है और उसमें फिर वो पैराज जब अप्रूव हो जाते हैं तो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ जो रोहित जी ने अभी बताया। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, नंबर 1। नंबर 2 इज डेस्क रिव्यू। नंबर 3 उसका एक ऑडिट प्लान बनता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या क्या काम करना है। नंबर 4 हम ऑडिट करते हैं, पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं। नंबर 5 उस एग्जामिनेशन के बेस पर हम एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हम जो भी गलतियां मिलती हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट जी, जिसका अप्रूवल कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर देता है। और उसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग होती है जिसको रोहित जी ने MCM कह के रेफर किया था। वहां पर वो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है, उस पर एक फाइनल डिसीजन होता है कि पैरा सस्टेन करता है या नहीं, और उसके बाद वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनती है। इतने स्टेप्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने इन तमाम स्टेप्स की शुरुआत में कहा सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, क्या क्राइटेरिया होता है, किस आधार पर यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं आप? हाँ, ये इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन ऑफ यूनिट का क्राइटेरिया है, ये हमारे डिपार्टमेंट की एक विंग है DGRM, जो कि दिल्ली में है। वो DGRM की जो विंग है वो जितने भी GST नंबर से सबका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं
कि किसी एसएससी का मान लीजिए सारा जीएसटी का पेमेंट आईटीसी से हो रहा है, या किसी का किसी साल कम टर्नओवर है, किसी साल ज्यादा हो जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं है, या इंपोर्ट किसी साल ज्यादा हो जा रहा है। तो इस तरीके से कई सारे ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद कई सारे पैरामीटर्स डीजीआरएम बनाती है, जिनको कि हम रिस्क पैरामीटर्स बोलते हैं। तो इन्हीं रिस्क पैरामीटर्स के आधार पर यूनिट का सिलेक्शन होता है और यूनिट्स को फील्ड फॉर्मेशन को भेजा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। तो इन आधार पे सिलेक्शन किया जाता है। वेरी गुड। कौन से ऐसे मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप एग्जामिन करते हैं? बेसिकली जो उनके एसएससी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो सब जानते ही होंगे, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, 360 रिपोर्ट, इनकम टैक्स के रिटर्न्स और उसकी इनवॉइसेस जिसके आधार पर उसने आईटीसी लिया है, या जो उसकी सेल इनवॉइसेस होती हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स मालूम चलते हैं जिसके आधार पर ही वो जीएसटी रिटर्न भरता है, ऐसा माना जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मिल जाते हैं एसएससी के, तो आप ऑडिट। मैं इसको एक लेमैन की भाषा में कहूँ तो सबसे पहले आप रिटर्न उठाते हैं जी, आप रिटर्न को पढ़ते हैं, और रिटर्न को पढ़ने के बाद उसमें दी गई फिगर्स को चेक करने के लिए आपको जिन भी चीज़ों की जरूरत होती है, आपने देखा कि उसमें इतना टर्नओवर है, आपने कंसर्न फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पार्टी से मांगा और उसको क्रॉस चेक कर लिया, तो आप बेसिकली क्रॉस चेक कर रहे हो। बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रोहित जी, और कई बार इस तरह के केसेस आते हैं कि ऑडिट में टीम गई जी, और वहां पर कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई। ऑडिट के दौरान किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो और आपका ऑडिट सक्सेसफुल रहे? हाँ, मैं इस पे कहना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का आपको खास तौर से ध्यान रखना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, क्योंकि ऑडिट जो है वो एक कोर्सिव मेजर नहीं है, वो एक करेक्टिव मेजर है। आप की द्वारा की गई ऑडिट से, जीएसटी ऑडिट से एसएससी का क्या है, करेक्शन होना है। किसी कोई इंटरप्रिटेशन उसने किया हुआ है जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं जमा कर रहा है, उसको करेक्ट कर देना है। साथ ही साथ उसने उसका जो बिजनेस है या उसका जो डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव है, वो अगर उसका व्यवस्थित नहीं है, तो आपका एक बार जब ऑडिट हो जाएगा तो उससे वो सब चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं। तो एक ही बिंदु नहीं है, बाकी तमाम तरीके से उसके जीएसटी की कंप्लायंसेस और उसके अलावा उसके बिजनेस, उस सब चीजों को व्यवस्थित कर देता है ये जीएसटी ऑडिट। तो सॉफ्ट स्किल पे काम करना है हमें और रिक्वेस्टिंग मोड में ही रहना है। ठीक है सर। कई बार ऐसी चीजें होती हैं रोहित जी, मान लीजिए आपके ऑडिट प्लान में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और ऐसे मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट के अंदर कुछ केसेस भी हुए हैं जहाँ पर ऑफिसर्स ने अनइंटेंशनली उनसे वो चीजें छूट गई और एक विजिलेंस का केस बन गया। उसमें सपोज लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशंस को एग्जामिन करना है और वो चीज़ छूट गई जी। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? ऑडिट प्लान में क्योंकि अलग अलग चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग ऑफिसर्स के नाम पर लिखी होती है जी, तो ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, ऑडिट की जो प्रक्रिया होती है उसमें हायरार्की बनी होती है। ठीक है, वो 1 to 1 सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या चेक करेगा, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, जिसको कि उसको चेक करना तो उसने ठीक से नहीं चेक किया। लेकिन उसके साथ ही साथ जो उसके सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इस चीज को चेक करे कि जो उसने अलॉटमेंट किया है वो प्रॉपर चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इंडिविजुअल जिसको अलॉट हुआ वो भी, और उसका जो सुपरवाइजरी है उसको भी इस चीज को देखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, बहुत सारी बातें आपसे कर सकते थे, हम करना चाहते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय उस वक्त उतना नहीं है। सेकंड था, आज का हम सेशन जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे फॉर अ लेमैन ऑफिसर जिसने डिपार्टमेंट अभी ज्वाइन किया है। किसी और दिन बहुत लंबी बातचीत करेंगे इस बारे में, तो आज के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।